ही आते हैं। ये रसिकदेव जी की निष्ठा, ऐसी निष्ठा जीवन में नहीं आ सकती हमारे चित्त में। अपने परिकर से बोलते हैं, जाओ गुरुदेव के नेत्र कैसे हैं, गाल कैसे हैं, कान कैसे, नासिका कैसी, और जब वो चल के चले जाए ना, उनकी चरण रज ले आना, मुझे बताना। परिकर जाता है, आकर के बताता, बोले गुरुदेव के बाल थोड़े से पक गए, गुरुदेव के नेत्र ऐसे हैं, गुरुदेव थोड़े वृद्ध हो गए, धीमे धीमे चलते हैं। सुन करके श्री रसिकदेव जी रोने लगे। रज जैसे ही आई, माथे से लगाई, कंठ पर लगाई, मुख में धारण कर ली, मेरे गुरुदेव के श्री चरणारविंद चित्त से लगा करके पूरी रात चिंतन करते रहे। अब तो रसिकदेव जी की ऐसी स्थिति हो गई कि रसिकदेव जी अपनी कुटिया में बैठते हैं और नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं। वहां गुरुदेव के साथ क्या घटना होती है वो रसिकदेव जी को यहां बैठे बैठे दिखने लग जाता है। एक दिन बुंदेलखंड यात्रा पर रात में गुरुदेव स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में निकले, तो उस समय पे प्रकाश के लिए टॉर्च तो होती नहीं थी, तो दिया हाथ में लेकर के गुरुजी जा रहे थे। हवा जोर की चली, दिया बुझ गया, और दिया जैसे बुझा तो एक वृक्ष की टहनी थोड़ी नीचे थी, वो गुरुदेव के माथे पर लग गई, और जैसी लगी, यहां ब्रह्म मुहूर्त में श्री रसिकदेव जी अपनी कुटिया में रोने लगे और माथा पकड़ करके कहने लगे, अरे कोई जाओ, मेरे गुरुदेव के माथे पर लगी है, अभी अभी एक टहनी लगी है। रसिकदेव जी के परिकर ने उनका हाथ जैसे दूर किया तो चोट लगी गुरुदेव को, पर रक्त निकला श्री रसिकदेव जी की। ऐसी स्थिति। लेकिन लोग जाकर के केवल कहते हैं, नरहर देव जी की कैसी निष्ठुरता, इतने में भी रसिकदेव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। किसी ने जाकर के ये घटना सुना दी कि गुरुदेव आपके माथे पर लगी थी कल। बोले तुम्हें कैसे पता, मेरे साथ तो कोई था नहीं। बोले भगवान, आपका एक शिष्य बैठा है यहां से थोड़ी दूरी पर, आपके साथ कुछ भी घटना होती है उसे पता चल जाता है। परसों आपको एक बूढ़ी मैया ने गर्म दूध पिला दिया था, आपका मुख जल गया था। बोले हाँ, जला आपका मुख, छाले पड़े रसिकदेव जी के। बोले उसको स्वीकार कर लो। तुरंत अपना जो साथ में था कुछ भी उठाकर बोले, भाग यहां से, उसका नाम मत लेना मेरे सामने आकर के। अब तो रसिकदेव नरहर देव जी के संग रहने वाले जो और शिष्य थे ना, उन सबको लगने लगा हमारे गुरुदेव की बुद्धि को क्या हो गया है। स्वयं कह करके उसकी शिकायतें करवा दी, हम लोगों से झूठी झूठी शिकायतें सुनकर के उसको निकाल दिया, आश्रम से निकाला, वृंदावन से निकाला, ब्रज से निकाला, और अब भी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये चाहते क्या है। और इतने क्रोध में आ गए, रसिकदेव जी का नाम सुनते ही तुरंत शिष्यों से बोला, अभी वृंदावन चलो, अब नहीं रहना यहां पर। शिष्यों में से भी कई लोगों ने कहा, बोलो गुरुदेव ऐसा स्वभाव आपका